देखो इस लेक्चर में यहां पर हम बात करने वाले हैं डाइइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट के बारे में। देखो डाइइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नेट में एज वेल एज गेट, मतलब नेट और गेट दोनों ही एग्जाम में इससे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, दोनों ही एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो काफी डिटेल में यहाँ पर बात करने वाले हैं कि रिएक्शन एक्चुअली क्या है, रिएक्टेंट यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, मैकेनिज्म क्या होगी, किस किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं, उनमें क्या वेरिएशन होगा, सब कुछ देखेंगे। और इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन यहाँ पर अपन सोल्व करके भी देखेंगे। आप देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन अपन करेंगे, इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे, साथ के साथ इस वाले क्वेश्चंस को भी यहाँ पर सोल्व करके हम देखने वाले हैं। तो आप अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझ लेना। फिर बता रहा हूं नेट के लिए और गेट के लिए दोनों एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले बात तो मैं आपको बता देता हूं, देखो डाइइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट, इसमें एक्चुअली जो रिएक्टेंट होता है वो डाइइनोन ही होता है और जो प्रोडक्ट होता है एक्चुअली फिनोल होता है। एग्जांपल से समझते हैं, ऑटोमेटिक आपकी समझ में आएगा। जैसे एक एग्जांपल मैंने यहां पर लिया डाइइनोन, ये हमने ले लिया डाइइनोन, ये है ना, ये डाइइनोन हो गया, दो डबल बॉन्ड है, साथ में डबल बॉन्ड ओ है, डाइइनोन है ना। यहां पर आप ग्रुप आपको जोड़ना है, यहां पर अभी मैंने दोनों मेथिल ग्रुप जोड़े हैं, है ना। यहां पर जरूरी नहीं मेथिल ग्रुप ही हो, अदर ग्रुप भी यहां पर प्रेजेंट हो सकते हैं। एक एसिड कैटेलाइट रिएक्शन है, एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी और फाइनली यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा फिनोल। तो यहां पर ये फिनोल प्रोडक्ट बन जाएगा विद रीअरेंजमेंट। यहां पर OH, यहां पर डबल बॉन्ड और ये यहां पर हो जाएगा। तो एक मेथिल तो यहां पर रहेगा इसे और एक माइग्रेशन की तरह यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। इस तरह से यहां पर ये प्रोडक्ट बनता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहां पर अपन देख लेते हैं कि रिएक्शन आखिरकार होती कैसे है ना, रिएक्शन कैसे होती है। चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं ऐसा करता हूं, इसको इधर की जगह इधर लगा सकते हैं, आप किधर भी लगा दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ये रिएक्शन कैसे होती है, इसकी मैकेनिज्म एक्चुअली क्या है। अच्छा एक बात और समझने की कोशिश करना, इस रिएक्शन में यहां पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो फिनोल बन रहा है। ये फिनोल जो है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है भाई, फिनोल एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन इस रिएक्शन के लिए ड्राइविंग फोर्स का काम करता है, क्योंकि इस रिएक्शन में एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, एक एरोमेटिक कंपाउंड जो कि हाईली स्टेबल होता है उसमें कन्वर्ट होता है और ये इसके लिए एक ड्राइविंग फोर्स का काम करता है। तो एरोमेटिक कंपाउंड है और ये किसका काम करता है, यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स का काम करता है। ड्राइविंग फोर्स है ना, ड्राइविंग फोर्स for this reaction. तो formation of aromatic compound is the driving force for this reaction. क्लियर है। यहाँ पर H+ ये एज ए कैटलिस्ट काम में लिया जाता है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका कोई रोल नहीं है। समझ में आ रहा है ना, मतलब जब अपन बोलते हैं ना फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, तो यहाँ पर H+ के बेसिस पे रिएक्शन का ऑर्डर बिल्कुल भी डिसाइड नहीं करना है। कैटलिस्ट है, काफी कम क्वांटिटी में काम में लिया जाता है। अब चलो यहाँ पर बात करते हैं। देखो H+ यहाँ पर कैटलिस्ट है, तो H+ का टेक देखो इस मॉलिक्यूल में कहां पर होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां पर है, यहां पर है। तो सीधी सीधी बात है यहाँ पर अटैक करेगा और जैसे यहाँ पर अटैक करेगा तो ये OH+ आएगा, नहीं आएगा, आएगा ना। OH+ आते ही ये बॉन्ड यहां से यहां पर टूटेगा और यहां से यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। मैं डायरेक्ट यहां से शुरुआत करता हूं, इसको यहां से शुरुआत करता हूं ताकि मैकेनिज्म यहां पर लंबी नहीं हो। ये दो मेथिल ग्रुप यहां पर एक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। ध्यान देना H इस पे जाएगा, बॉन्ड टूटते ही OH में कन्वर्ट होगा। ये यहां से यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहाँ पर फाइनली इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो कार्बोकेटाइन बना है ये एक सिंपल 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, हालांकि एलाइलिक प्लस 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इसको बोल सकते थे कि इधर से एलाइलिक आ रहा है डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पर, साथ में देखो 2 डिग्री है तो एलाइलिक प्लस 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया। अब यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा, कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट होता है, आपको पता है। तो ये मेथिल ग्रुप रीअरेंजमेंट के द्वारा यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा, सबसे पहले यहाँ पर ये बनेगा। देखो ये यहाँ पर हो गया, ये यहाँ पर हो गया, ये मेथिल ग्रुप यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर हो गया भाई, ठीक है। तो ऐसे केस में यहाँ पर केवल एक ही मेथिल ग्रुप बचा और यहाँ पर क्या होगा, मेथिल ट्रांसफर होते यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखो समझने की कोशिश करना, ये एलाइलिक प्लस 2 डिग्री है जबकि ये डबल बॉन्ड के पास वाली, मतलब ये भी एलाइलिक है लेकिन ये 1 2 3, तो ये एलाइलिक प्लस 3 डिग्री है। इसका सीधा सीधा मतलब है इसके कंपेरिजन में ये बनने वाला कार्बोकेटाइन जो है वो मोर स्टेबल है।
और मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन ही इस स्टेप के लिए ड्राइविंग फोर्स होता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन एक मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए बेसिकली रीअरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं, आपको पता है यहाँ पर हाइड्रोजन तो होगा, इसे हाइड्रोजन होगा तो सीधा सीधा एरोमेटाइजेशन हो जाएगा, तो यहां से H+ तो बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर फाइनली डबल बॉन्ड आएगा, मतलब ये बन जाएगा। बस ये सिंपल से इसकी मैकेनिज्म है। आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा एक बात समझना, अभी तो मैंने यहाँ पर दोनों मेथिल ग्रुप सेम जोड़े तो आपकी मर्जी हो तो इसको ट्रांसफर करो चाहे इसको करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ग्रुप अलग अलग हो तो फिर आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड काम में लेना है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में मैं बता देता हूं कि पीएच का जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो एल्किल से ज्यादा होता है। मतलब अगर सपोज करो कि एक ग्रुप तो फेनिल हो, पीएच हो, या फिर एरिल ग्रुप ले लो और दूसरा ग्रुप कोई एल्किल हो, तो आपको फिर फेनिल ग्रुप को माइग्रेट करना है। ये बात क्लियर है। दूसरा केस में यहां पर आपको बता देता हूं कि COOET ग्रुप का जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है वो CH3 से ज्यादा होता है, और CH3 का जो होता है वो OH से ज्यादा होता है। वो किससे? OH से ज्यादा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि मैं आपको एक बात बता देता हूं, देखो मैंने भी आपको क्या बताया है कि यहाँ पर माइग्रेशन के बाद मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है। अब आप अंदाजा लगाओ, देखो अभी तो एक ही ग्रुप है, दोनों बिल्कुल सेम है, तो आप चाहो तो इसको माइग्रेट करो चाहे इसको करो, एक ही बनेगा। लेकिन मान के चलो कि ये ग्रुप अलग होता और ये ग्रुप अलग होता, और सपोज करो इस ग्रुप के माइग्रेशन से अलग कार्बोकेटाइन बनता और ये अलग होता तो इसके माइग्रेशन से अलग कार्बोकेटाइन बनता, तो आप दोनों में से चेक कर लेते कि किसके माइग्रेशन से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है। जिसके माइग्रेशन से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता वही ग्रुप यहाँ पर माइग्रेट होता। मतलब मैक्सिमम प्रॉब्लम एक अगर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो उसी से आपकी सॉल्व हो जाएगी। आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड यहाँ पर याद रखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, सम टाइम थोड़ा बहुत आपको याद रखना पड़ सकता है, लेकिन 90% केस आपके डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे, कोई समस्या आपके यहाँ पर नहीं आएगी। केवल आपको देखना है कि किस ग्रुप के माइग्रेशन से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है। और क्वेश्चन में आपको बताओ, जैसे सपोज करो हमने यहां पर ये लिया, जैसे यहां पर हमने ये ले लिया, सपोज करो यहां पर डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड और यहां पर मान लो 5 मेंबर रिंग है और ये यहां पर हमने करवा दिया। देखो आपको पता है H+ का अटैक कहां पर होगा, वही यहां पर अटैक होगा। अटैक होते ही ये बॉन्ड यहां से यहां पर टूटेगा, यहां से यहां पर। अब चूंकि ये और ये बिल्कुल सेम है तो आप यहां पर इसका माइग्रेशन कर सकते हो, यहां से यहां पर ऐसे माइग्रेशन करते ये किसमें 6 मेंबर्ड रिंग में यहां पर कन्वर्ट हो जाएगा। ये यहां पर OH, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड आ ही जाएगा भाई, ठीक है ना। अब ये कार्बन जो इससे जुड़ रहा था इसकी जगह इससे जुड़ जाएगा, तो यहां पर अभी 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। अब आपको पता होना चाहिए कि जैसे ये बॉन्ड यहां से टूटेगा तो यहां पर पॉजिटिव आएगा, फाइनली क्या होगा, यहां से H और ये एरोमेटाइजेशन हो जाएगा, तो डायरेक्ट ही मैं यहां पर डबल बॉन्ड जोड़ देता हूं, है ना, ये प्रोडक्ट यहां पर बन जाएगा। आई थिंक बहुत अच्छे से आपकी यहां पर क्लियर हो गया होगा। देखो अभी जो मैंने यहां पर केस लिया उसमें आपके समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने अभी दोनों ग्रुप बिल्कुल सेम लिए। आपकी मर्जी पड़े, जिसको आप माइग्रेट कर सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब मैं ऐसा केस लेकर आपको बता रहा हूं जिसमें दोनों ग्रुप अलग अलग है, ठीक है ना। जैसे मैं यही केस ले लेता हूं कि एक मान लो COOET जुड़ा हुआ है और एक मान लो CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो दोनों में से कौन सा माइग्रेट होगा, चलो करके अपन यहां पर देख लेते हैं, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट यहां पर समझ में आ जाए। जैसे समझने का प्रयास करना कि मान के चलो ये केस है, ये केस हमने यहां पर लिया डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड, ठीक है। अब मान लो कि यहां पर ये COOET है और साथ में यहां पर ये CH3 है। अब वही एसिडिक कंडीशन हमने ली। अब आपको यहां पर देखना है कि दोनों में से कौन सा ग्रुप माइग्रेट होगा। तो देखो समझने का प्रयास करना, ये यहां से यहां पर अटैक करेगा, ये यहां से यहां पर, यहां से यहां पर, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, ये तो सबके समझ में आ गया। तो सबसे पहले यहां पर ये बनने वाला है, ये यहां पर बनने वाला है भाई। देखो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये OH हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ ही जाएगा। इसमें थोड़ा सा ये गड़बड़ी हो रही है, बार बार मैं अलग से कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है भाई, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये जो दो ग्रुप है उसमें से कौन सा ग्रुप माइग्रेट होगा वो आपको यहाँ पर देखना है। थोड़ी देर के लिए सोच लो, मैंने ये ग्रुप माइग्रेट कर दिया यहाँ पर।
अगर मैं इस ग्रुप को माइग्रेट करता हूं COOET ग्रुप को, तो ऐसे केस में क्या होगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने यहां पर ये लिया, यहां पर ये OH, यहां पर ये डबल बॉन्ड, समझ में आ रहा है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा। इस ग्रुप को हमने यहाँ पर माइग्रेट कर ही दिया, तो ये COOET हो गया। और ऐसे केस में यहाँ पर CH3 बचा और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये कार्बोकेटाइन यहाँ पर बन रहा है। अब थोड़ी देर के लिए आप सोच लो कि CH3 ये माइग्रेट नहीं हो रहा बल्कि CH3 हो रहा है, ये माइग्रेट हो रहा है। थोड़ी देर के लिए सोच लो, ये पाथ A मान लिया अपन ने, ये पाथ A है ना। अब ये पाथ B से ये CH3 माइग्रेट हो रहा है। तो अगर मान लो ये CH3 यहां पर माइग्रेट होता है, तो ऐसे केस में कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, चलो बनाकर देख लेते हैं। OH डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब CH3 को हमने माइग्रेट यहां पर कर दिया, तो यहां पर ये CH3 हो गया। ऐसे केस में यहां पर बता ये है ना, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ये OET और यहां पर ये डबल बॉन्ड हो। भाई COOET का मतलब यही तो है। और यहां पर आ गया भाई पॉजिटिव चार्ज। चूंकि माइग्रेशन अब आपने CH3 का किया है, तो यहां पर इस जगह पर COOET जुड़ेगा। और आपको ये अच्छी तरह से पता है, ये जो ग्रुप है एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने पर ये पॉजिटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज कर देगा। मतलब ये लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन यहां पर होगा, और लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, इसका सीधा सीधा मतलब ये बनेगा ही नहीं, केवल ये बनेगा, क्योंकि ये एक्चुअली मोर स्टेबल है। ये क्या है, ये मोर स्टेबल है, केवल यहां पर ये बनेगा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि इस ग्रुप का माइग्रेशन होगा, किसका, इसका होगा, इस पाथ B से इसका माइग्रेशन नहीं होगा CH3 का। इसलिए हमने यहां पर शुरू में ही बोला था कि यहां पर जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है एक्चुअली वो COOET का CH3 से ज्यादा है। और मैंने आपको बता दिया था, मैंने कि आपको रटने की आवश्यकता है ही नहीं, मैक्सिमम केस में प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट से ही सोल्व हो जाती है। अब इसके बाद तो कुछ भी नहीं भाई, यहां पर ये एरोमेटाइजेशन हो जाएगा। एरोमेटाइजेशन होगा तो फाइनल प्रोडक्ट बन ही जाएगा। अब तो आपको क्या ही बताओ, यहां पर मैं है, ये यहां पर फाइनल प्रोडक्ट बन ही जाएगा। अब ये यहां पर ये OH क्लियर है, ये यहां पर ये CH3 ये, और यहां पर ये COOET, ये बन गया फाइनल प्रोडक्ट। आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बात और आप समझने का प्रयास करना, जैसे मैं यहीं पर बता देता हूं आपको, यहीं पर बता देता हूं। जैसे मान के चलो कि ये वाला केस है, ये वाला केस है भाई, यहां पर जैसे डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, और यहां पर जुड़ा है मान लो CH3, और इसको हमने एसिड से ट्रीट किया। अब देखो ऐसे केस में यहां पर क्या बनने वाला है उसको हम यहां पर समझने का प्रयास करते हैं, अच्छे से यहां पर उसको समझते हैं। तो देखो ध्यान से समझना यहां पर क्या होगा। देखो सीधी सीधी बात है कि प्रोटॉन का अटैक यहां पर होता है, ये बॉन्ड यहां से यहां टूट जाएगा। ऐसे केस में यहां से यहां पर शिफ्ट और ये यहां से यहां पर चला जाएगा। ध्यान देना, ये जो ग्रुप है जो जंक्शन पर प्रेजेंट है वो माइग्रेट होगा। तो ये ग्रुप कहां पर है, जंक्शन पर है। जो जंक्शन पर ग्रुप है वही माइग्रेट होगा। देखो ग्रुप प्रेजेंट ऑन जंक्शन, इसको आपको माइग्रेट करना है। सीधी सीधी बात है, ये आपको ध्यान रखना। अब देखो यहां पर एक्चुअली होगा क्या, ध्यान से समझने की कोशिश करना, अच्छे से समझने का प्रयास करना। यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर ये जो है OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड एज इट इज यहां पर रहने वाला है। ये यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये CH3 यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। अब CH3 यहां ट्रांसफर होते यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो फाइनली क्या होगा, एरोमेटाइजेशन हो जाएगा। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहां पर डायरेक्ट ही डबल बॉन्ड में जोड़ देता हूं। तो यहां पर सीधा ही मैं डबल बॉन्ड बना देता हूं, ये प्रोडक्ट बन जाएगा यहां पर, यही आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो देखो अब ये जो डाइएनोन फिनोल रीअरेंजमेंट है, इसमें ज्यादा लंबा चौड़ा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको देखो कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि डाइएनोन फिनोल रीअरेंजमेंट क्या है, किस टाइप के केस यहां से बन सकते हैं। इसके बाद आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां पर सोल्व करके देखो, आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। कुछ क्वेश्चंस में आपको सोल्व करा के यहां पर बता ही रहा हूं, और बाकी जो भी क्वेश्चन आपको दिख जाता है डाइएनोन फिनोल रीअरेंजमेंट पर, उसको सोल्व करके डाल दो। क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है भाई, क्लियर है ना। बाकी कुल मिलाकर प्रैक्टिस का पार्ट है। प्रैक्टिस आप कितनी ज्यादा है, कॉन्सेप्ट इतना सफिशिएंट है, जो बताया वो मोर देन सफिशिएंट है। देखो ध्यान देना, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, है ना। ऑलरेडी गेट में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, गेट में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। अब देखो यहां पर अगर आप देखोगे तो बिल्कुल सेम टू सेम है। H+ का अटैक किया, ये यहां से यहां पर, ये यहां से यहां पर, जंक्शन वाला ग्रुप माइग्रेट हो जाएगा। अब जंक्शन वाला ग्रुप माइग्रेट होते CH3 यहां पर आ जाएगा, यहां पॉजिटिव आएगा, और फाइनली एरोमेटाइजेशन हो जाएगा जैसा इधर हुआ था।
है ना, ये यहां से एरोमेटाइजेशन हो जाएगा लास्ट में जैसे हमने करवाया था। तो सीधा सीधा मैं बता देता हूं यहाँ प्रोडक्ट क्या होगा। देखो ध्यान देना, ये OH में कन्वर्ट होना है, ये मेथिल एज इट इज रहेगा, ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, एरोमेटाइजेशन के बाद डबल बॉन्ड यहाँ पर हो जाएगा और मेथिल यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। बाकी में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, डैश पर H, डैश पर ME, डबल बॉन्ड O, ये डैश पर, मतलब ये ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा। बाकी भी देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो उल्टा सीधा कर रखा है ना, ये तो कभी नहीं होगा भाई, ये तो कभी नहीं होगा, इसमें ये मेथिल उद्गार आ ही नहीं सकता यहाँ पर, है ना। इसमें ये मेथिल इधर दे रखा है, ये मेथिल यहाँ पर हो जाएगा, है ना, और ये यहाँ पर ये डबल बॉन्ड वगैरह आ ही नहीं सकता, ये ऐसे ही चला जाएगा। क्लियर है, इसमें मेथिल यहाँ पर दे दिया, देखो यहाँ पर ये चीजें पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अपन करके देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करके देखते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ऑलरेडी CSI नेट के अंदर ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या है कि ये तो क्या हो गया, एसिड हो गया, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड, और एसिड क्या करेगा, H+ यहाँ पर अटैक करेगा। जैसे H+ अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पर टूटेगा और यहाँ से यहाँ पर। अब आपको करवाना है माइग्रेशन, तो देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहाँ पर R की जगह पर CO2ET लिया है, तो अब एक तो ग्रुप मेथिल हो जाएगा और R की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर CO2ET, ये हो जाएगा CO2ET। और आपको पता है कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो COOET का, इसका किससे ज्यादा है, CH3 से ज्यादा है। तो सीधी सीधी बात है, COOET ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड CH3 से ज्यादा है, और बार बार करने की आवश्यकता नहीं, अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया। ये देखो, ये यहाँ पर बता रखा है कि COOET का CH3 से ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है, मतलब COOET को आपको माइग्रेट करना है, आपको COOET को माइग्रेट करना है। यहां से देखो, क्लियर है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, अलग से कुछ भी नहीं है। तो सीधी सीधी बात, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या बनेगा, आप देख सकते हो। देखो ये OH में कन्वर्ट हो ही जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड रहेगा, इसे यहाँ पर डबल बॉन्ड बन ही जाएगा, है ना। माइग्रेशन किसका होगा, यहाँ पर CH3 का होगा, तो CH3 यहाँ पर, सॉरी, माइग्रेशन किसका होगा, COOET का होगा, तो यहाँ पर COOET आप जोड़ दो, है ना। और साथ के साथ ये CH3 एज इट इज यहाँ पर बचा रहेगा, ये CH3, और यहाँ पर क्या, ये डबल बॉन्ड, ये प्रोडक्ट बनेगा, ये अपना B प्रोडक्ट होगा। अब एक ही बात करें तो आपको पता है कि यहाँ पर R की जगह पर PH है ना। और अगर अपन बात करें PH और CH3 में, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड PH का CH3 से ज्यादा है। देखो ये भी मैंने आपको बता रखा है, ये भी मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है कि PH का एल्किल, CH3 भी तो एक एल्किल है, उससे ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर देख लेना है। क्लियर है। तो ऐसे केस में मैं किसको, पीएच को माइग्रेट करूंगा, तो ये आर की जगह पर पीएच है, कुल मिलाकर इसको माइग्रेट कर दूंगा, तो यहां पर एक्चुअली ये प्रोडक्ट बनने वाला है। देखो ये यहाँ पर OH हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड है ना। अब शिफ्ट किसको करूंगा, आर की जगह पर यहाँ पर पीएच करना है, तो पीएच को शिफ्ट करूंगा, ये पीएच। तो ऐसे केस में इस कार्बन पर तो CH3 ही बचेगा, तो यहाँ पर तो CH3 ही बचेगा, ये डबल बॉन्ड, ये प्रोडक्ट बनेगा, ये A होगा। अब आप यहाँ पर देख लो, देखो A ये होगा, है ना, जिसमें OH CH3 पेरा पर है, तो देखिए OH और CH3 पेरा पर है और ये pH मेटा पर आ गया। हाँ, तो इधर की जगह इधर लगा दो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, तो सेम ही है, मतलब A एकदम सही है, एकदम सही है। अब B देखो, B में आप देखो ये OH की पेरा पर CH3 है, तो ये OH की पेरा पोजीशन पर CH3 है और मेटा पोजीशन पर COOET है, ये मतलब ये B भी एकदम सही है। तो यहाँ पर भाई ये B हो गया, B भी एकदम सही है, A और B दोनों सेम है, सही है, मतलब A ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। बाकी में देखो, बाकी में देखोगे तो इससे मैच करेगा ही नहीं, जैसे ये मैच कर रहा है लेकिन ये मैच नहीं कर रहा। यहाँ पर औरतों की पेरा, इसकी OH की पेरा पोजीशन पर पीएच दे रखा है, जबकि मेथिल आएगा ये, इसका मतलब ये गया काम से, ये नहीं होगा, है ना। इसकी बात करें तो यहाँ पर भी OH की पेरा पर फेनिल दे रखा है, ये पीएच है ना, जबकि औरतों इसकी OH की पेरा पर मेथिल आएगा, है ना, ये मेथिल, तो इसका मतलब ये भी गया काम से, है ना। और इसकी बात करें तो यहाँ पर ये सेम दे रखा है, इसमें देखो OH की पेरा पोजीशन पर COOET दे रखा है, जबकि OH की पेरा पोजीशन पर एक्चुअली ये आएगा, ये COOET, जबकि यहाँ पर क्या दे रखा है, OH की पेरा पोजीशन पर CH3 आएगा, एक्चुअली CH3, जबकि यहाँ पर OH की पेरा पोजीशन पर COOET दे रखा है, मतलब ये गया काम से,
ये बी भी यहां पर गया। तो दोनों देखो आप, तो दोनों इसमें मैच कर रहा है। ए ये हो गया, बिल्कुल सेम टू सेम मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बी ये हो गया, बी ये हो गया, इसको भी आप मैच करके देख सकते हो, ये है ना, ये मेटा पोजीशन पर COOET, मतलब ए ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट होगा। और क्वेश्चन ऑलरेडी नेट में पूछा जा चुका है। आई थिंक बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको देखो पहले बताइए, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मैक्सिमम केस में यहां पर आपको याद रखने की आवश्यकता है ही नहीं। डायरेक्ट ही आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के बेसिस पर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत अगर ध्यान रख लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा ना। आपको बहुत मतलब थोड़ा सा आपकी स्पीड यहाँ पर फिर बढ़ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या दे रखा है। देखो H पर एक एसिड है, एसिड से H+ मिलेगा और ये यहां से यहाँ पर अटैक करेगा, अटैक करते बॉन्ड टूटेगा। ये यहां से यहाँ पर आपको पता है कि ये जो जंक्शन पर ग्रुप में माइग्रेट होगा, है ना, और इससे कोई मतलब है ही नहीं, तो एजिटिज रहने वाला है। तो ऐसे केस में कुल मिलाकर क्या होगा, ये यहाँ पर हो जाएगा और फाइनली एरोमेटाइजेशन के द्वारा यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो चलो यहाँ पर अपन देख लेते हैं। देखो इस केस में तो OH यहाँ पर दे दिया, ये यहाँ पर नहीं आएगा, OH तो यहाँ बनेगा, मतलब ये तो गया, है ना। यहाँ पर देखो OH एकदम सही दे रखा है, ये मेथिल ग्रुप यहाँ पर ट्रांसफर कर रखा है, ये भी सही कर रखा है ना। और फाइनली यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो आप कैसे भी लगा दो, आप इसको ऐसे लगा दो, यू, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो बात ये की है ना। घुमा कर लगा दो तो डीलोकलाइजेशन है। बाकी जितना भी यहाँ पर दे रखा है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। देखो डेस पर हाइड्रोजन, वेज पर हाइड्रोजन, डेस पर हाइड्रोजन, तो डेस वेज डेस आ गया। वेज पर मेथिल है, डेस पर OH है, वेज पर मेथिल है, डेस पर OH है, सब कुछ मैच कर रहा है, मतलब बी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। बाकी देखो आप इस केस की बात करें तो इसमें C डबल बॉन्ड O आ गया यहाँ पर, जबकि OH ही रहेगा, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा, मतलब ये ऑप्शन गया। और इसमें तो यहीं पर चेंज नहीं किया, इसको एज इट इज रहने दिया, ये नहीं होगा, है ना, इसको एज इट इज रहने दिया, यहाँ पर ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मतलब डी ऑप्शन भी गया काम से। तो बी ऑप्शन यहाँ पर एकदम सही होगा। तो ये था भाई डाइइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट, जो कि मैंने बताया आपको नेट और गेट दोनों ही एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने भी सोल्व किए जा सकते हैं, एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इसके बाद ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जरूर करो, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे है उतना ही ज्यादा बेनिफिट होगा ना। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई अगर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह आपके पास है तो उसको काम में ले सकते हो, कोई क्वेश्चन बैंक है तो आप उसको काम में ले सकते हो। पर्टिकुलर इसके लिए क्वेश्चन बैंक आप काम में लेना, कोई बुक्स वगैरह हो तो उसको फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपके पास है स्टडी मेटेरियल उससे आप इसके आगे प्रैक्टिस करो। कॉन्सेप्ट इतना ही सफिशिएंट है, रजिस्टर के पेज ज्यादा भरने से कोई फायदा नहीं है। एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया, अब डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस आप सोल्व करने की कोशिश करो, है ना। बहुत सारी चीजें मैं ऑलरेडी यहाँ पर बता देता हूँ, उन्हीं को इंप्लीमेंट करते हुए आगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाया जा सकता है। ऑटोमेटिक आपके सिलेक्शन के चांस क्या होगा, यहाँ पर बढ़ने लगेगा। आई थिंक अब सब कुछ समझ में आ गया होगा, सिंगल डाउट मेरे हिसाब से यहाँ पर आपके अब नहीं होगा।